नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे देश में कोरोना हालात की। देश में लगातार कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 640 लोगों की जान चली गई। देखा जाए तो अकेले में केरल में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जहां 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना की हालात एक बार फिर बदल रही है। लगातार दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 43,509 नए मामले सामने और इसी के साथ ही 640 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में सबसे ज्यादा 22,056 नए मामलों की दस्तक हुई, तो वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 38,465 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी कि बीते दिनों 4,404 एक्टिव केस और बढ़ गए। कुल 4,03,840 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देश में लगातार संसद को लेकर हंगामा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से पेगासस जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा की बात कही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्विटर में कहा कि केंद्र सरकार सदन का समय व्यर्थ न करने दे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर ले ली और कहा कि संसद का समय बर्बाद नहीं किया जाए। महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र के बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही। कांग्रेस नेता से इस बात पर जोर दिया कि संसद का एक और समय व्यर्थ हो रहा है और उन्होंने महंगाई और किसान और पेगासस जैसे मुद्दों की बात भी की। बता दें, लगातार मानसून सत्र की शुरुआत से ही हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद भी संसद में गतिरोध खत्म होगा। अब बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर से पहले एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल आईसीएमआर की रिपोर्ट का दावा है कि राजस्थान में 76% लोगों में एंटीबॉडी मिली है, जिसको लेकर अब राहत की खबर मानी जा रही है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के जबरदस्त कोहराम के बीच एक बड़ी और राहत की खबर सामने आई है। तीसरी लहर की आशंका के बीच एक खबर है कि प्रदेश के 76% लोगों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बन चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की ओर से पिछले महीने कराए गए सीरो सर्वे में इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में जून जुलाई में अलग अलग शहरों में कुल 1226 लोगों के रैंडम सैंपलिंग की गई। इस सैंपलिंग की जाँच कराई गई तो उसमें 934 की रिपोर्ट में एंटीबॉडी मिली। सर्वे की इस रिपोर्ट में प्रदेश के लोगों में कोविड एंटीबॉडी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं, जिसका अर्थ है कि राजस्थान में दर्ज किए गए आंकड़ों की अपेक्षा केस बहुत अधिक थे। राजस्थान की स्थिति देखें तो कोरोना की दूसरी लहर ने मार्च के आखिरी सप्ताह में दस्तक दी थी। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी मध्य प्रदेश के लोगों में मिली है। उसके बाद 79% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई, तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। राजस्थान में बीते दिनों कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने 1-to-1 संवाद किया, जहां 12 जिलों के विधायकों से 1-to-1 संवाद किया गया। लेकिन 1-to-1 संवाद के बीच तमाम विधायकों ने कई मंत्रियों की शिकायत की, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला जैसे नाम शामिल है, जिसको लेकर विधायकों की ओर से अजय माकन को शिकायत की गई है। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चा के बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बुधवार को विधायकों से 1-to-1 बात की। पहले दिन 12 जिलों के निर्दलीय समेत 66 कांग्रेस विधायकों से माकन ने सवाल पूछे। इसमें विधायकों ने भी मंत्रियों की जमकर शिकायत की। हालांकि फीडबैक देने के बाद बाहर आकर किसी भी विधायक ने सार्वजनिक रूप से किसी मंत्री के खिलाफ नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि कई विधायकों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल समेत कई मंत्रियों की शिकायतें की है। तो वहीं शांति धारीवाल के काम को कई विधायकों ने जीरो बताया। वहीं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बारे में भी विधायकों ने यहाँ तक कह दिया कि वे ना तो मिलते हैं ना ही काम करते हैं। विधायकों के फीडबैक को माकन अपने नोटपैड पर लिख रहे थे। वहीं 1-to-1 संवाद का दूसरा दिन है, जहां लगातार माकन विधायकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इन दिनों 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। बीते दिनों ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन माना जा रहा है कि ममता बनर्जी आज नितिन गडकरी से मुलाकात कर सकती है। आपको बता दें, ममता बनर्जी लगातार दिल्ली में टाल ठोक रही और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी का मकसद विपक्ष को एकजुट करना है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीते दिनों पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद आज ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेगी। इसके अलावा ममता अपने दिल्ली दौरे के चौथे दिन शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिल सकती है। एक दिन पहले ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की थी। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान पेगासस जासूसी मामले पर भी चर्चा की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी विपक्ष को एकजुट चाहती है। ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारे लिए जनता ही चेहरा है, लोकतंत्र बचाने के लिए चेहरा भी आ जाएगा। बता दें 2024 में विपक्ष के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी को देखा भी जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सन स्टार टीवी।